अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी बोर्ड में अगर आपने किसी किस्म की भी फ़ीस सबमिट करवाई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो आप उसके लिए जो है वो फ़ीस आपने वापस लेनी है, या किसी वजह से आपको जो है वो गलत फ़ी आपने पेमेंट कर दी है, तो वो आपने फ़ी वापस कैसे लेनी है उसका प्रोसीजर आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आके बाईस रावलपिंडी लिखना है और उस फर्स्ट वाले इंटरफेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट वाले इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो न्यू इंटरफेस ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाएं, क्योंकि ये ई सर्विसेज में आप जाके नहीं अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डाउनलोड फॉर्म पे आ जाना है। ठीक है, और डाउनलोड फॉर्म पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो है वो फॉर्म मेंशन है। ठीक है, जिसमें जैसे आप नीचे आएंगे तो फ़ी रिफ़ंड फॉर्म फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स और फ़ी रिफ़ंड फॉर्म फॉर जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो दोनों में जो है वो आप सेम तरीके से फॉर्म डाउनलोड करके अब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं कि प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है वो किस तरह से जो है वो अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आपने इस फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको नीचे ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किस तरीके से जो है वो आप फ़ी वापस ले सकते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने फ़ी जो जब जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे तो उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आप फ़ी अप्लाई करने के अहल हैं, यानी कि आपने 1 साल के अंदर अंदर वो फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं आप। तो इससे ज़्यादा टाइम अगर हो जाए तो फिर आपको फ़ी वापस नहीं मिलेगी, उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो जो फ़ी चालान आपने सबमिट किया होगा उसकी जो है वो कॉपी आपको साथ भेजनी पड़ेगी इस फॉर्म के साथ फिल करने के बाद। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपकी किसी वजह से जो करने वाला जो फ़ी सबमिट करवाने वाला या मतलब स्टूडेंट की डेथ हो जाए तो उस पे भी जो है वो फ़ी सबमिट हो सकती है। अगर एडमिशन गया हो, रजिस्ट्रेशन गई हो, किसी किस्म की कोई भी फ़ी गई हो तो वो भी वापस हो सकती है। उसके अलावा कह रहे हैं कि फ़ी सबमिट के जो है वो 50 रुपए कटौती भी की जाएगी जब आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो फ़ी अगर सबमिट की जा रही है तो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, और रूल्स भी लिखे हैं कि किस तरीके से जो है वो आप जो है वो आपने ये फ़ी जो है वो करवानी है। ठीक है, और किस तरह से आपको वापस मिल जाएगी और किन तरीकों से मिलेगी। तो ये जो फॉर्म था ये बेसिकली प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए था। इसमें जो आपने सबमिट करना है वो क्या करना है, ये शुरू वाली डिटेल्स अपनी चालान नंबर, यानी कि चालान नंबर वो होगा जो जो चालान आपने फ़ीस सबमिट करवाई है। ठीक है, तो वो चालान आपके पास होना चाहिए जो फ़ीस आपने सबमिट करवाई है। उसके बाद डेट, जिस बैंक में आपने जिस बैंक ब्रांच में आपने करवाई है वो, और यहाँ पे ऊपर जो है वो क्लास सेलेक्ट कर लेनी है आपने, जिस भी क्लास का जो है वो किया, 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का करवाया। उसके बाद जो है वो अपनी कॉपी लगानी है। ठीक है, और वजह बतानी है कि क्यों आप फ़ी वापस ले रहे हैं, किस वजह से। ठीक है, मतलब बहुत सारी वजूहात हो जाती हैं जिसमें आपने एडमिशन कैंसिल करवाना होता है, या एडमिशन करवा के आपने जो है वो गलती से किसी और क्लास का एडमिशन करवा लेते हैं, या किसी और स्टूडेंट का नाम करवा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना मुकम्मल पता और बाकी डिटेल्स लिखनी है। ठीक है, अपना जो है वो बेसिक डिटेल लिख लेने के बाद ये यहाँ पे जो ये कैटेगरीज़ हैं ये बैंक वाले फिल करेंगे। ठीक है, या मतलब वो जो ऑफ़िस जहाँ पे आप बोर्ड में लेके जाएँगे तो वो उनसे जो है वो करेंगे वो फिल इसको। ठीक है, तो ये फॉर्म सब लेके आपने जो है क्या करना है, इसके साथ बैंक चालान जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई है वो लेके जाना है। फिल कर लेने के बाद बोर्ड ऑफ़िस चले जाना है, और वहाँ से फाइनेंस ऑफ़िस से आपको जो है वो टाइम दे के आपको जो है वो फॉर्म दे के बाकी सारी डिटेल्स दे के आपको जो है वो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपके पास अगेन देखें, ये तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए था। अब हम रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए देख लेते हैं कि रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए क्या कैटेगरीज़ हैं। रेगुलर कैंडिडेट्स जो वही होते हैं जो किसी स्कूल से एफिलिएट, मतलब किसी स्कूल से एडमिशन लिया होता है, और वैसे तो उनको स्कूल वाले ही फ़ी रिफ़ंड कर सकते हैं या करवा सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका तरीका भी हम देख लेते हैं। उसका भी फॉर्म जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये बेसिकली जो है वो स्कूल के लिए है। तो स्कूल में मतलब हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स की आपने फ़ी रिफ़ंड करवानी हो। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी या किसी भी किस्म की फ़ी सबमिट करवानी हो, तो यहाँ पे आप डिटेल्स एंटर करेंगे, यानी कि स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन
या मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो इसको फिल करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल डालेंगे, जिनके चालान नंबर जिस तरह हमने पिछले प्रीवियस में किया है वो कर लेने के बाद यहाँ पे आपने लिखनी है कि एग्ज़ामिनेशन ब्रांच को एक रिपोर्ट लिखनी है कि इस वजह से जो है वो फ़ीस सबमिट वापस हो रही है। ठीक है, ये सारा कर लेने के बाद जो है वो नीचे आपने यहाँ पे ये रूल्स भी पढ़ लेने हैं कि किन किन वजूहात की वजह से, जिसमें वो बेसिक रूल्स बता रहा है कि शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से वो स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट से जो है वो उसका दाखिला वापस हो रहा है। स्कूल की जो है वो जो दाखिला वापस करवा के वो फिर अब रिफ़ंड करवा रहे हैं फ़ी उसकी। उसके अलावा जो है वो कोई और वजह है जिसकी वजह से मतलब स्टूडेंट जो है वो को जो बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं जो है वो एग्ज़ाम नहीं में अपीयर नहीं हो पा रहा, वो वजह भी आप कह सकते हैं। उसके अलावा जो है वो किसी बीमारी की वजह से अगर वो एडमिशन नहीं दे पा रहा, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पा रहा, ठीक है, और बहुत सारी वजूहात यहाँ पे वो उन्होंने मेंशन की हुई हैं। तो आप जो है वो इसको रूल सारे पढ़ के ही जो है वो फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट के लिए है कि इंस्टीट्यूट में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी किस तरह रिफ़ंड हो सकती है, और इससे जो प्रीवियस वाला है फॉर्म वो जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारी डिटेल थी कि किस तरह से जो है वो आप प्राइवेट स्टूडेंट और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं रावलपिंडी बोर्ड से, वो अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या किसी भी किस्म की जो है फ़ी किस तरह रिफ़ंड करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।